वॉइस ऑफ राइट्स के संवाददाता ने स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कावेरी शाह से की खास चर्चा। वहीं उन्होंने ये भी जाना कि किन कारणों से भारत की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है और इस बीमारी से बचने के लिए कौन से उपाय हैं। आइए जानते हैं क्या कहा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कावेरी शाह ने। जी नमस्कार, वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो काफ़ी तेज़ी से महिलाओं में फैल रहा है। आज हमारे साथ चर्चा में है डॉक्टर कावेरी शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किस प्रकार से इसका इलाज है और ये मुख्यतः किन कारणों से होता है। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर कावेरी शाह, स्त्री रोग एवं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं वर्तमान में सचिव जबलपुर स्त्री विशेषज्ञ संघ एवं अध्यक्ष जायंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर सहेली। आप सभी को कैंसर अवेयरनेस मंथ, अक्टूबर मंथ के बारे में बताना चाहूँगी कि भारतवर्ष में कैंसर, स्तन कैंसर जो है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वर्तमान में यह प्रथम नंबर पे आ चुका है, फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। और उसका एकमात्र कारण जो अभी हमारे देश में है वह है अनभिज्ञता। महिलाओं में स्तन कैंसर के बारे में अनभिज्ञता है। उन्हें ये नहीं ज्ञात है कि स्तन कैंसर को रोका जा सकता है यदि वे अपने स्तन की नियमित रूप से जाँच करती हैं। अदर देन दैट अगर हम देखें तो आनुवांशिक कारण, जन्मजात कारण, आपकी पीढ़ियों में अगर किसी को है तो हो सकता है कि आपको अगर माँ को, बहन को या मौसी को, किसी को भी स्तन कैंसर है तो महिला में स्तन कैंसर की अपेक्षा ज़्यादा की जा सकती है। एवं ऐसी महिलाएं जिन्होंने समय से विवाह नहीं हुआ है एवं बच्चे नहीं हुए हैं तो ऐसे में लंबे समय तक जब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट या लंबे समय तक गर्भाधारण नहीं होता है तो ऐसी महिलाओं में स्तन का कार्य समय से न होने के कारण स्तन में गांठें बन सकती हैं एवं स्तन कैंसर की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो स्तन कैंसर बढ़ रहा है भारत में तेज़ी से, इसका क्या इलाज है और कैसे इससे बचा जा सकता है। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि स्तन कैंसर से बचा कैसे जा सकता है। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि स्तन कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे रोका जा सकता है। अगर हम समय पर स्तन की जांच कर ले, स्तन में झुर्रियाँ, लालपन, गांठें इत्यादि पर महत्व दें और ऐसी कोई गांठ अगर आपकी नज़र में आती है तो उस गांठ को आप निश्चित तौर पर अपने विशेषज्ञ से ज़रूर जांच कराएं, क्योंकि यदि यह गांठ कैंसर की प्राथमिक लक्षण है तो आप इसे समय रहते निकलवाकर स्तन कैंसर से बच सकते हैं। इवन यदि स्तन कैंसर डेवलप हो चुका है तो महिला को प्रथम स्टेज में ही हम देख सकते हैं और उसका उचित उपाय कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जो अधिकतर हमारे पास महिलाएं आती हैं 70% महिलाएं थर्ड या फोर्थ स्टेज में ही डॉक्टर के पास आती हैं, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय उनके हाथ से निकल चुका होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी समय रहते अपने स्तन की जांच करें ताकि समय रहते ही स्तन कैंसर को पकड़ा जा सके। मैम, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है क्योंकि एक डर बना होता है, महिलाएं हों या बच्चियां जिनमें होता है स्तन कैंसर, तो इसकी जो अवेयरनेस की कमी हम इसको कह सकते हैं। तो क्या मतलब आप एक संदेश देंगे कि कैसे लोग मतलब डॉक्टर के पास पहुँचें और अपना इलाज करवाएं। बहुत ही अच्छा सवाल है। होता क्या है, हमें ये पता ही नहीं होता है स्तन कैंसर होगा कैसे, क्या होगा इस समय। तो सभी महिलाएं जिन्हें माहवारी आ रही है और नियमित माहवारी है, वह माहवारी के 5वें दिन, जिनको महिलाओं को माहवारी बंद हो चुकी है या गर्भवती है, माह का कोई भी एक दिन निश्चित कर लें कि इस दिन हमें अपने स्तन की जांच करनी है। यदि आप इसे स्तन समझते हैं तो स्तन में पहले आप देखें कि दोनों स्तनों का आकार बराबर है। यदि इनमें अधिक अंतर है और इनमें चमड़ी में कोई लालपन, गांठ इत्यादि दिखाई दे रही है, झुर्रियाँ पड़ रही है, चमड़ी में सिकुड़न आ रही है, तो उस पर ध्यान दें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि यह नॉर्मल नहीं है। यदि ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो इसके लिए आपको सचेत होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको इसको छू के समझना पड़ेगा कि यह कैसा है। यदि आप इस चमड़ी को आप गोलाई में पूरे स्तन को जांचते हैं, बगलों में हाथ लगाते हैं और जांचते हैं और यहाँ कोई भी गांठ या
टिश्यू में आपको थोड़ी सी मोटाव पता चलती है तो उसके लिए आपको इस विशेषज्ञ से मिलने की आवश्यकता हो सकती है। निपल को अगर हम दबाते हैं और निपल से कोई द्रव, स्पेशली अगर काले या लाल रंग का द्रव निकलता है तो यह भी स्तन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए भी आप अपने विशेषज्ञ से सलाह लीजिए और यदि विशेषज्ञ सलाह के रूप में आपको FNAC, बायोप्सी, मैमोग्राफी की सलाह देते हैं, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। इसके लिए अगले महीने 2 महीने ऐसा समय ना सोचें, जितनी जल्दी हो इसका जांच कराएं ताकि यदि कोई भी प्रारंभिक लक्षण डेवलप हो रहा है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सके। कई बार हमारे पास छोटी सी गांठ होती है और हम उसको अगर समय से निकाल लेते हैं तो वह बीमारी बड़ा रूप नहीं लेती है और पूरे स्तन को भी बचाया जा सकता है। आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज भी उपलब्ध है, जिसमें अगर हम स्तन में उपलब्ध छोटी सी कैंसर वाली गांठ को भी निकाल देते हैं, बगलों में उसके जो छोटे दाने निकलते हैं उनको भी निकाल देते हैं, तो महिला का ब्रेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है और जो उसकी सौंदर्य है उस पर कोई खराबी नहीं आती है। तो ज़रूरी है जानकारी होना कि आप स्तन की जांच कैसे करें, और अगर आपने कोई गांठ देखी है या कोई इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी देखी है तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, अपने विशेषज्ञ से उचित सलाह लें। मैम, एक सवाल और, चूँकि अभी जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी है वो फैल रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने भी कई गाइडलाइन जारी की है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो अवेयर नहीं हो रहे हैं। उनको लगता है कि सर्दी खांसी जुकाम हल्का सा है और फिर ये अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखिए, कोरोना जो महामारी का रूप ले चुका है उसका एकमात्र कारण है हम में, आम जनता में, सभी में अनभिज्ञता और लापरवाही। यदि हम इस बात को उचित तरीके से समझ लें कि एक मास्क आपकी रक्षा के लिए भी है और आपके समाज की रक्षा के लिए भी है, तो हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। यदि आपको सर्दी, खांसी, लगातार सीने में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, लूज मोशंस यानी कि दस्त लगना, थकाव बने रहना जैसी समस्या हो रही है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। यह कोरोना के प्रारंभिक लक्षणों में होता है और यदि आपने इन लक्षणों को देखते हुए अपने चिकित्सक से सलाह ली है और वे कोविड-19 के लिए किसी भी प्रकार की RT-PCR या जेनेटिक टेस्टिंग या फिर CT स्कैन के लिए कहते हैं तो उसे ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना आपको अगर हो रहा है और डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं कि इसे टेस्ट को कराना है तो ये आपकी सुविधा के लिए है, ना कि आपके समाज अकेले मात्र की। तो इससे डरिए नहीं, इसके आगे के कॉन्सिक्वेंस से डरिए नहीं कि आपको अकेले रख दिया जाएगा, आपके साथ क्या होगा। नहीं, समझना यह है कि ये आपकी अपनी ज़िंदगी का सवाल है और आप जितनी जल्दी इस पर ध्यान देंगे उतनी जल्दी आपको दवाइयाँ उपलब्ध हो सकेंगी, उतनी जल्दी आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे। क्योंकि कोरोना जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसमें हमारे पास बचाने के हथियार कम हो जाते हैं। तो यदि हम समय रहते इसको पकड़ लेते हैं तो मॉर्टेलिटी अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली कम है यदि इसे अर्ली स्टेज में पकड़ा गया है। मैम, एक जहन में और सवाल था ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, ये किस उम्र में देखा जाता है अनुमम, और क्या बच्चों को भी, जो बच्चियां होती हैं उनको भी ये कुछ इसमें होता है, देखने में आता है क्या ये बीमारी जो है कैंसर से? नहीं, अभी तक रिपोर्टेडली तो 16 और 17 ईयर्स की गर्ल्स में ही नोटेड है वर्ल्ड वाइड। बट हाँ, जो महिलाएं भारतवर्ष में देखी जा रही है, पहले ऐसा था कि अधिक उम्र की महिलाओं में ही कैंसर होता है, स्तन कैंसर होता है, लेकिन जो भारतीय डाटा है वो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अलग है। यहाँ पर 25 से 50 वर्ष की महिलाओं में यह अधिक मात्रा में हो रहा है और उसका एकमात्र कारण हम ये कह सकते हैं हमारी अनभिज्ञता है, क्योंकि भारतवर्ष के जो जलवायु है वह वेस्टर्न कंट्रीज से डिफरेंट है। तो ये हमें समझना होगा कि इस उम्र की महिलाओं को अपने लिए सचेत होना बहुत ज़रूरी है। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो महिलाएं हैं जो अनभिज्ञता के कारण और डर के कारण ये पहुंच नहीं पाती हैं हॉस्पिटल तक या डॉक्टरों के पास? मेरा स्त्री विशेषज्ञ संघ की तरफ से और सहेली ग्रुप की तरफ से एक ही संदेश है सभी महिलाओं के लिए कि जैसे ही आपको आपके घर में जो भी बच्चियां हैं उनको माहवारी शुरू होती है, उन्हें
अपने माहवारी के नियमों के अलावा यह भी सिखाएं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी कि स्तन कैसे डेवलप होते हैं, और यदि उसमें कोई गांठें नजर आती है तो उसको कैसे हर माह 1 दिन सुनिश्चित करके जांच करनी है, क्योंकि यह चीज़ आप स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रति माह में 1 दिन बस सुनिश्चित करें, रोज नहीं, सिर्फ 1 दिन निश्चित करें, और उस दिन मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर के स्तन को देखें, बगलों में देखें, और यदि कोई गांठ की जैसी समस्या लग रही है तो उसे छू करके समझने की कोशिश करें, और यदि ऐसी कोई गांठ लगातार बनी हुई है तो अपने चिकित्सक से तुरंत सलाह लें। जी, अभी हमारे साथ जो थी वो डॉक्टर कावेरी शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री कैंसर विशेषज्ञ थी। उन्होंने पूरी जानकारी दी हमें कि किस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर होता है और इनके बचाव किन किन तरीकों से हो सकते हैं। चूँकि उन्होंने बताया कि किस प्रकार अभिज्ञता के कारण और डर के कारण जो महिलाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें डरने की बात नहीं, समय रहते अगर इनकी जाँच की जाए तो इसका इलाज